वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज की कहानी है एक मदर पे। ऐसी आर्टिफिशियल मदर जो इंसानों के सेंटिमेंट्स तो समझती है, साथ ही इंसानों की क्रूअलनेस भी समझती है। ऐसी क्रूअलनेस के कारण उस आर्टिफिशियल मदर ने, यानी कि हम उसे रोबोट भी कह सकते हैं, उसने इंसानियत का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन उसे पता था कि रोबोट्स इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे ज्यादा लंबे समय तक। इसी कारण उसने इंसानों को दुनिया में वापस भी लाने के बारे में सोचा। लेकिन क्या एक रोबोट एक बच्चे की परवरिश इंसानों की जैसे कर सकती है? और क्या वो बच्चा रोबोट्स के बीच में बड़ा होके भी इंसानी समझ रख पाएगा? इन्हीं सारी बातों का आंसर देते हुए 2019 में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है आई एम मदर। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसी रोबोट्स और एक इंसानों वाली दुनिया में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक रोबोट से होती है जिसका नाम मदर था। वो लैब में जाके ह्यूमन एम्ब्रियो को निकाल के उसे मशीनों की मदद से एक पूरा इंसानी बच्चा बना देती है और अब यही रोबोट इस बच्चे की देखरेख भी करती है। इन रोबोट्स मदर को इस तरीके से बनाया गया था मानो कि इंसानी बच्चों को भी इंसानों के जैसे ही पाल सके। इस बच्ची का नाम डॉटर रखा जाता है। डॉटर की हर एज के फेस हमें दिखाए जाते हैं कि वो किस एज में अब क्या कर रही है। अब जैसा कि डॉटर एक इंसानी लड़की थी, इसी कारण उसके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी आती रहती थी। वो एक दिन अपनी मदर से पूछती है कि बाकी मेरी जैसे इंसान कहाँ पर है, जिसका जवाब मदर देती है कि यहाँ पे बहुत पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, यानी कि वॉर हुई थी और उस वॉर में कई सारे इंसान मारे गए और शायद अब कुछ भी नहीं बचे हैं। डॉटर को ऐसा लगता है कि इंसानों ने इंसानों को ही आपस में मिलके मार दिया। इसी कारण वो डर जाती है और उनसे नफरत करने लगती है। तब मदर कहती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं, जिसके कारण डॉटर कंफ्यूज हो जाती है। तब वो पूछती है कि फिर आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया है? तब मदर उसे लैब में लेके जाती है और बाकी चाइल्ड एम्ब्रियोज दिखाती है और बताती है कि एक टाइम पे वो एक ही बच्चे को अच्छे से रख सकती है। डॉटर के बड़े होने के बाद में वो और बच्चों को भी इस दुनिया में ले आएगी। अब टाइम थोड़ा आगे और बढ़ चुका था जब डॉटर एक टीनेज गर्ल बन चुकी थी। डॉटर के पास में वो सारे टैलेंट और सारी क्वालिटीज थी जो कि हमें अलग अलग इंसानों में मिल सकती है। वो इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, डांसर थी, उसे साइंस पसंद था, उसे आर्ट पसंद था, यानी कि हर एक टैलेंट मदर डॉटर को हमेशा अलग अलग तरीके की नॉलेजेस देती रहती थी। अब ये गाइस है तो रोबोट्स ही और इन्हें भी चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। तो एक रात जब मदर चार्ज हो रही थी तो उसी समय लाइट जाने के कारण हर जगह अंधेरा हो जाता है। जब डॉटर इलेक्ट्रिक रूम में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कुछ वायर शायद खराब हो गए हैं। साथ ही उसे किसी चीज की आहट भी होती है और ये एक चूहा था जिसे वो पकड़ लेती है। डॉटर बहुत स्मार्ट थी, उसे इलेक्ट्रिशियन का काम भी सिखाया गया था। इसी कारण वो वायर्स को वापस से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी को फिर से स्टार्ट कर देती है। और अब जब मदर को भी ये बात पता चली थी तो वो चार्ज होते ही सीधा अपनी डॉटर के पास पहुंचती है। वो अपने हाथ में चूहे को लेती है और सीधा बर्न रूम में डाल देती है, ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज को जलाया जा सकता हो। डॉटर जब पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे हम अपने पास भी रख सकते थे, तो मदर बताती है कि वो चीज तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकती है। असल के अंदर वो डॉटर को हर बाहरी चीज से दूर रखना चाहती थी और सेफ भी रखना चाहती थी। डॉटर अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसके मन की क्यूरियोसिटी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। हर समय उसे लगता था कि उसके जैसे लोग उसे और कहाँ मिल सकते हैं, साथ ही साथ बाहर की दुनिया कैसी होगी। इसी कारण एक दिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपनी मॉम की रिचार्ज होने पे वो बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो एयरलॉक खोल के बाहर जाने वाली थी तभी उसे किसी औरत की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी और साथ ही ये लेडी हेल्प भी मांग रही थी। डॉटर फटाफट से एक सूट निकालती है और बाहर जाके दरवाजे खोलने के बाद वो सूट बाहर रख देती है और फिर से अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ से डॉटर इस लेडी को वो सूट पहनने के लिए कहती है। डॉटर को पता था कि अगर मदर को इस लेडी के बारे में पता चल गया तो वो जरूर इसे मार सकती है। इसी कारण इस लेडी को छुपाते हुए डॉटर अपनी मदर के साथ चली जाती है। मदर डॉटर का डेली एग्जाम लिया करती थी, इसी कारण इस बार भी वो डॉटर को एग्जाम देने के लिए बिठा के वहाँ से लैब में चली जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए डॉटर वहाँ से बाहर निकल जाती है और सीधा इसी लेडी के पास पहुँच जाती है। डॉटर इसके बैग को चेक करने लगती है। जब ये लेडी बेहोश मिलती है तो उसके बैग के अंदर से एक गैजेट निकाल के अपने पास रख लेती है। डॉटर को हमेशा यही चीज सिखाई गई थी कि बाहर का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इंसान बाहर जाके मर भी सकता है। इसी कारण उसे इस लेडी के लिए लग रहा था कि आखिर ये लेडी बाहर जिंदा कैसे है और इसे बाहर का एनवायरनमेंट अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। डॉटर इस लेडी को लेके बंकर में चली जाती है और उसकी हालत को खराब देखते हुए कुछ मेडिकेशंस लेनी चाहती है। लेडी एक रोबोट को देख चुकी थी और इसी कारण वो डॉटर को कहती है कि मेरा गैजेट मुझे वापस दो। डॉटर डर गई थी, इसी कारण वो अपने मदर को आवाज दे देती है और मदर के आते ही ये लेडी उस पर अटैक कर देती है। मदर थी तो एक रोबोट ही, इसी कारण वो इंसान को बहुत आसानी से मार सकती है और वो इस लेडी को भी पकड़ लेती है। लेकिन डॉटर मदर को ऐसा करने से रोक देती है कि आप प्लीज ऐसा मत करिए। बात मानते हुए वो इस लेडी को छोड़ देती है और साथ ही डॉटर के कहने पे उसे ट्रीटमेंट करने के लिए भी ले जाती है। इस लेडी को डर लग रहा था कि ये रोबोट मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसी कारण वो मना कर देती है कि मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मदर उस लेडी को वहीं लॉक करके बाहर आ जाती है। यहाँ डॉटर के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो पूछती है कि क्या आपको पता था कि बाहर और भी
भी इंसान है। तब मदर कहती है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज है, क्योंकि ये लैब, ये फैसिलिटी इसलिए बनाई गई थी ताकि एक्सटेंशन इवेंट के बाद में इंसान इस दुनिया से कहीं गायब ना हो जाए और रोबोट्स की मदद से ह्यूमंस को वापस से बनाया जा सके और उन्हें सेकंड चांस मिल सके। इससे ज्यादा मेमोरी मदर के अंदर नहीं है और न ही वो कुछ जानती है। मदर डॉटर को कहती है कि तुम्हें इस लेडी से और ज्यादा बात करनी चाहिए, हो सकता है शायद ये तुम्हें कुछ और सर्वाइवर्स के बारे में बता सके और हम उनकी मदद कर सके। मदर ये भी कह के जाती है कि शायद तुम्हें जितने डाउट्स हैं ये सारी बातें तुम्हें ये लेडी बता सके। शायद इस लेडी को बुलेट लगी थी, इसी कारण इसकी हालत खराब होती जा रही थी और इस समय लेडी को ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन रोबोट के डर से वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी। तब डॉक्टर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आप इस चीज की टेंशन मत लो, मैं खुद ये सर्जरी करूंगी। डॉक्टर के साथ मदर की एक असिस्टेंट भी थी और उसके बाद इस लेडी की सर्जरी करके एक बुलेट निकाल दी जाती है। अब ये लेडी पहले से कुछ ठीक थी, अब वो डॉक्टर के साथ बात भी करने लगी थी। ये सारी चीजें मदर बाहर खड़ी होकर देख रही थी। मदर डॉक्टर को बताती है कि तुम बहुत गलत जगह रह रही हो, जिस तरीके की तुम्हारी ये मदर है, ये रोबोट बाहर के जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन सबको मार रहे हैं। इस लेडी के पास एक बुक थी जिसके अंदर कई सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। वो लेडी बताती है कि ये सारे सर्वाइवर्स थे और ये सारे माइंस में रहते थे। रोबोट से बचने के लिए हम सभी एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं। एक दिन मैं और मेरा भाई खाने की तलाश में बाहर निकले थे, तब रोबोट्स ने हमें देख लिया और मुझे शूट कर दिया। वो डॉक्टर को कहती है कि शायद तुम्हें भी हमारे साथ माइंस में चलना चाहिए और इसी समय यहाँ मदर आ जाती है जो कि डॉक्टर को अपने साथ टेस्ट का कह के ले जाती है। वो डॉक्टर को बताती है कि लेडी ने जिस बुलेट से मदर पे शूट किया था और लेडी के अंदर से जो बुलेट निकली थी वो दोनों बुलेट सेम है, मगर रोबोट्स के पास में ऐसा कोई गैजेट यानी कि कोई भी फायर आर्म्स नहीं है। इसका मतलब है कि ये लेडी हमसे कुछ छुपा रही है। मदर कहती है कि वो इस औरत के आगे पीछे की सारी बात जानना चाहती है, सारा इन्वेस्टिगेशन करेगी और तब तक डॉक्टर को उसके आसपास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है उसके इंटेंशंस गलत हों। इस बार डॉक्टर का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था जिसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके कारण डॉक्टर को एक रिवॉर्ड मिला था, वो एक एमडीओ चूज कर सकती थी और अब ये दोनों मिलकर एक नए बच्चे को बड़ा करने वाले थे। डॉक्टर ने एक भाई को चुना था यानी कि एक मेल एम्ब्रियो। डॉक्टर को कुछ डाउट था, इसी कारण वो लेडी के पास जाती है जब उसकी मॉम चार्ज हो रही थी। तब यहाँ पे लेडी रिवील करती है कि तुम्हारी मदर यहाँ पे झूठ बोल रही है, अगर उसे सच जानना है तो जाके वो खुद से बुलेट्स को एग्जामिन करे। अब जब मदर रिचार्ज हो रही थी तो डॉक्टर अपनी मदर का ब्रोकन हैंड लेके सिक्योरिटी बॉक्स को ओपन कर देती है जहाँ पे उसे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जो अब तक उसे नहीं बताए गए थे। डॉक्टर को सबसे पहली बात पता चलती है कि बुलेट सेम नहीं है। इसी के साथ में उसे ये भी पता चलता है कि मदर ने डॉटर से पहले और भी कई सारे एम्ब्रियोस को ग्रो किया है, यानी कि और भी बच्चों को उसने बड़ा किया है और उन बच्चों को इसलिए अबॉर्ट किया गया, यानी कि उन बच्चों को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके एग्जामिनेशन में उनका स्कोर एवरेज था। वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे। डॉटर एक इंटेलिजेंट बच्ची थी, इसी कारण इसे बड़ा किया गया, नहीं तो ये मदर डॉटर को भी मार देती। और अब आगे जब एशेस चेक किए जाते हैं तो डॉटर को एक बच्चे का जॉब भी मिलता है जहाँ पे और बहुत सारी ऐश पड़ी थी, यानी कि यहीं पे बच्चों को इंसुरेट किया जाता था। इन सब बातों से डॉटर को पता चल गया था कि उसकी मदर उसे कब से झूठ बोल रही है, इसी कारण वो बहुत डर भी गई थी। अब वो लेडी के पास जा चुकी थी। लेडी उसे कहती है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। डॉटर का कहना था कि वो अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, अगले 9 घंटे में वो इस दुनिया में होगा और वो अपने भाई को यहाँ से लेके ही निकलेगी। नेक्स्ट डे डॉटर बेबी मिल्क बनाना सीख रही थी। उसी समय मदर आती है और डॉटर को लॉक कर देती है और सीधा लेडी के पास पहुँचती है। मदर बताती है कि कैसे उसने इन दोनों की रात की कन्वर्सेशन सुन ली थी। वो कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करो। यहाँ मदर लेडी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है और पूछती है कि बाकी तुम्हारे जितने भी साथ में लोग हैं वो सब कहाँ पे है। दूसरी तरफ डॉटर यहाँ पे इस ग्लास को तोड़ना चाहती थी, हालांकि ये ग्लास बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से उसने ग्लास को फ्रीज करके तोड़ दिया था और अब फायर अलार्म सेट करके वो लेडी को अपने साथ लेके बाहर निकल जाती है। इतनी ही देर में यहाँ मदर भी इनका पीछा करते हुए पहुँच गई थी। अब लेडी का प्लान था कि वो डॉटर के ऊपर चाकू रखेगी ताकि मदर अपनी डॉटर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करे, और अब ब्लैकमेल होने के कारण मदर डोर को ओपन कर देती है। यहाँ ये लेडी डॉटर को लेके आउटसाइड वर्ल्ड में पहुंच जाती है। डॉटर पहली बार अपनी आंखों से देख रही थी कि कैसे ये पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कोई प्लांट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ हर जगह अंधेरा और फॉग है। डॉटर लेडी के साथ बचती हुई सीधा फील्ड्स में घुस जाती है। इनका पीछा रोबोट्स भी कर रहे थे, लेकिन ये लोग माइन तक पहुंच चुके थे। वो देखती है कि रोबोट्स इस आउटसाइड वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। ये लोग एक बीच तक पहुंचते हैं और लेडी एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर चली जाती है। डॉटर को पता चलता है कि लेडी ने भी उसे झूठ बोला है। असल के अंदर ये कोई भी बंकर या मील या माइन के अंदर नहीं रहती है और वो उसने कई सालों पहले ही छोड़ दिया था। लेडी बताती है कि अब वहाँ पे कोई नहीं बचा होगा, वहाँ पे लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। भूख से कई लोग मर गए होंगे और बचे हुए लोगों को रोबोट्स ने मार दिया होगा। डॉटर दूसरी तरफ से भी फंस चुकी थी क्योंकि इस लेडी ने भी डॉटर से झूठ बोला था और साथ ही में यहाँ पे जिंदा कोई इंसान नहीं है। डरी हुई डॉटर लेडी पे ही अटैक करती है। डॉटर कहती है
कि अब तुम मेरे साथ वापस चलो मेरे भाई को बचाने के लिए। डॉटर अब अकेली ही अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। डॉटर के वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कई हजारों रोबोट्स एक साथ में है जो उसके ऊपर निशाने लगाए हुए हैं और ये सारे रोबोट्स बंकर को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ये रोबोट्स जब डॉटर को स्कैन करते हैं तो उसके बाद उसे अंदर जाने देते हैं। डॉटर अंदर जाते ही डोर्स को लॉक कर लेती है और हाथ में एक बड़ा सा वेपन यानी कि कुल्हाड़ी लेके अपनी मदर की तरफ बढ़ती है। उस समय उसके हाथ में बेबी था। जब डॉटर अपने वेपन को साइड में रख देती है तो मदर उस बेबी को डॉटर को दे देती है। मदर डॉटर को बताती है कि वो एक रोबोट नहीं है बल्कि एक एआई है। इसका मतलब कि वो सिस्टम जो इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है। वो बताती है कि एक्सटेंशन इवेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि इंसानों को इस दुनिया से हटाने वाले ये रोबोट्स ही थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये ह्यूमंस आगे जाके आपस में खुद को मार डालेंगे। इसी कारण रोबोट्स ने इन चीजों को रोकने के लिए पहले सारे इंसानों को मार डाला, उसके बाद में वापस से नई इंसानियत को जन्म दिया। इसके बाद उसने इन बच्चों को बहुत अच्छे से सारी नॉलेज दे के बड़ा किया। डॉटर कहती है कि मैं ये चीजें समझ चुकी हूँ, अब मैं अपने भाई का और यहाँ पे जितने भी एम्ब्रियोज हैं उन सब का ध्यान रख सकती हूँ। अब जब मदर ये बात जानती थी कि उसकी डॉटर बाकी सारे बच्चों का ध्यान रख सकती है तो वो खुद को शूट करने के लिए कहती है और डॉटर भी ऐसा ही करती है। सीन यहाँ पे सीधा उसी लेडी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे एक रोबोट आती है और इसकी आवाज भी बिल्कुल मदर जैसी ही थी। वो कहती है कि जिस वजह से ये लेडी अभी तक जिंदा है वो मिशन अब पूरा हो चुका है और इसके बाद ये कंटेनर बंद हो जाता है, जिसके बाद हमें साफ साफ पता चलता है कि इस लेडी को भी मार दिया गया है। अब इन सब के पीछे असल के अंदर ये मदर ही थी जिसने जान करके इस लेडी को जिंदा छोड़ा था ताकि वो इंसानों के बारे में बता सके कि इंसान असल के अंदर क्या कर सकते हैं। और साथ ही में उसने डॉटर को जो परवरिश दी है, जो उसने सारे एग्जाम्स पास किए हैं, क्या अभी भी वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें कर पा रही है? क्या एक इंसान को देखने के बाद में उसके क्या डिसीजन हो सकते हैं? इन्हीं सब के लिए मदर ने एक लेडी को जिंदा रखा था। और अब जब डॉटर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार थी, यानी कि वो वापस आई अपने भाई को बचाने के लिए, इसका मतलब है कि डॉटर की अपब्रिंगिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉटर जाके काफी सारे एम्ब्रियोज जो कि एक लैब के अंदर रखे हुए हैं उन्हें देखती है, जिससे कि वापस से इंसानी दुनिया बच सकती है। इसी के साथ में गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।